हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग कैसे हैं? अच्छा ही होगा। तो हमारा मैं जो वीडियो अभी कर रहा हूँ वो तो हमारा सनातन धर्म के फ्यूचर के लिए है। कब कौन भूल जाए, कब कौन मिलावट कर दे, तो हम कुछ ऐसे वीडियो बना के रखते हैं। वो हमें और आपको भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। मैं जो वीडियो कर रहा हूँ इसमें मेरा मैं अपना कर्तव्य समझा है कि इसको थोड़ा आगे ले जाना है। आप भी ट्राई कीजिए, हम भी ट्राई करते हैं। तो नमस्कार, हरे कृष्ण। तो आज के वीडियो में मैं नाल और दाईबंदी के बात कहूँगा। इसमें क्या सीख है हम लास्ट में बता देंगे। हर वीडियो में जितना वीडियो हम बनाएंगे सबका वीडियो किस लिए बनाया है सब लास्ट में जाके हम बता देंगे। तो आज भी लास्ट में जाके हम बता देंगे कि क्यों हम ये वीडियो कर रहे हैं हमारा धर्म के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नल, राजा नल नल था निषाद निषाद के राजा। वो बहुत सुंदर था, देखने में देवता जैसा था। और उसी के थोड़ा पासी राज्यों में भीम नामक और एक भी राज्य था। इस भीम का कोई संतान ही नहीं था। तो भीम ने यज्ञ कर रहा था, तभी दमन नाम के एक ऋषि आया था उस यज्ञ में। तो भीम ने बोला ऋषि को नमस्कार करके कि मेरा तो कोई संतान नहीं है। तो दमन ने बोला ठीक है, हम तुम्हें आशीर्वाद करते हैं, तुम्हारा संतान होगा। फिर इस यज्ञ जब खत्म हुआ तो भीम राजा को 3 पुत्र और एक कन्या संतान हुआ था। कन्या का नाम था दमयंती। तो दमयंती भी जब जवान हो गया बहुत सुंदर था। तो उनका सुंदरता देवलोक में भी चर्चा हो रहा था एक दिन। तो इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव ये लोग भी बोल रहे थे कि दमयंती के अगर स्वयंवर हो तो हम लोग जाएंगे। तो इधर राजा नल जब सरोवर में स्नान कर रहा था, वह कुछ हांस उड़ रहा था। तो कुछ हांस, उसमें दो एक हांस का जो पंखा था वो सोनाली कलर का था। तो नल को बहुत पसंद आ गया। तो नल क्या किया, इस एक हांस को पकड़ लिया और सोनाली कलर का पकड़ के आदर कर रहा था। तो सोनाली हांस हठात बोल रहा है मनुष्य गला से कि महाराज मुझे छोड़ दीजिए, आपका रूप चर्चा मैं दमयंती को बोलूँगा। तो राजा नल ने बोला दमयंती कौन है? भीम का कन्या है, बहुत सुंदर है, उनका भी विवाह। तो मैं ऐसा क्या, तो नल छोड़ दिया। इधर दमयंती भी बाहर जब अपने सखी के साथ घूर रहा था, तभी वो सोनाली हांस उधर भी आया था। तो दमयंती को बहुत पसंद आ गया, सोनाली हांस पकड़ना है। तो दमयंती उसके पीछे जब दौड़ रहा था तो वो सोनाली हांस खुद ही उसको पकड़ में चला गया। तो सोनाली हांस फिर मनुष्य गला से बोल रहा था दमयंती को कि मैंने एक राजकुमार को जानता हूँ, बहुत सुंदर है, देवता जैसा दिखते हैं, बहुत योद्धा है, तेजी है, उसका नाम है नल। दमयंती के ऐसे बोलने से दमयंती उसको छोड़ दिया। और नल का प्रशंसा उस हास्य से सुन के नल के प्रति उनका प्रेम भाव जग गया। तो इधर वो दमयंती के बाद नल को बोला था
तो नल को भी दमयंती के ऊपर प्रेम भाव था। तभी भीम स्वयंवर रखा है। तो स्वयंवर में नल जब जा रहा था तभी आकाश से इंद्र, अग्नि, वायु देवता ये भी आ रहा था उस स्वयंवर में। तो नल को जब देखा तो वो लोग नल को देख के आश्चर्य हो गए, इतना सुंदर पुरुष ए जाएगा तो दमयंती इसी को ही माला पहनाएगा। तो इंद्र ने उनका रथ दार करके नल को बुलाया है। तो नल ने बोला क्या है, नमस्कार दिया इंद्र को, बोला मैं तो स्वयंवर में जा रहा हूँ, तो तुम जाके दमयंती को बोलो जा हम लोग आ रहा है, दूध बन के जाओ। तो नल ने बोला मैं भी तो स्वयंवर में ही जा रहा हूँ और आपके लिए कैसे दूध बनूं। बोले कोई बात नहीं तुम जाओ, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो नल ने यार कुछ नहीं बोला, ठीक है तो आपका दूती बन के जाते हैं तो कैसे जाओ, कहीं तो तुम जाओ, तुमको कोई देख नहीं पाएगा, हम ऐसा तुम्हारे ऊपर मंत्र फूक देंगे। तो ऐसे ही नल ने चला गया राजमहल के अंदर, और दमयंती जहाँ था वहाँ उसको कोई नहीं देखा। तो जब वहाँ घुसा तो दमयंती ने देखा। तो दमयंती बोला कि आप कौन हो। मैंने दमयंती उस नल को देख के लज्जित हो गया, बहुत सुंदर था नल। तो बोला कि मैं नल हूँ, वो देवता लोग आ रहा था, मैं उसका दूत हूँ, तो वो लोग भी स्वयंवर में आ रहा है, वही संवाद आपको देने के लिए बोला है। तो दमयंती बोला कि आप स्वयंवर में नहीं आएंगे, कि मैं जब दूध बन के आया हूँ तो मैं स्वयंवर में क्या करूँगा। दमयंती बोला नहीं, आपके बारे में मैं सुना हूँ, आप स्वयंवर में जरूर आइए। तो नल चला गया, इंद्र को ये बोला कि मैंने सब कुछ दमयंती को बोल दिया। तो इंद्र ने बोला तुम जाओगे, कि मैंने तो नहीं जाना चाहता, लेकिन दमयंती चाहता है मैं जाऊँ तो मैं जाऊँगा। तो इंद्र ने सोचा इसने ये जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो क्या किया, इंद्र वो सब देवता भी नल के तरह रूप लिया, सभी नल है, ऐसे 5 नल एक साथ बैठा है। तो दमयंती माला लेके सबके पास गया का जगत देखा 5 नल एक साथ बैठा है, तो उसने सोच में पड़ गया ये क्या हो रहा है। तो तभी 5 नल को तो मैं माला नहीं देगा, तो वो उसी नल को देगा जिसका प्रेम था, जासनी नल है। तो वहाँ जाके थोड़ा खड़ा होके सबको अच्छे तरह से देखा, तो देखा 4 नल का पैर जो है वो मिट्टी में नहीं है, 4 नल का पैर थोड़ा मिट्टी से थोड़ा ऊपर है और एक नल का पैर मिट्टी में है। तो इंद्रदेव को बोला कि आप लोग आए हैं, दमयंती ने बोला आप लोग आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप लोग नल नहीं है, नल तो ये है बोल के उसके गले में मैना पहना दिया। तो इन्होंने इससे खूब बहुत खुश हुआ, बोले वाह बहुत बुद्धिमान है। मैंने दमयंती बहुत चालाक और बुद्धिमान था। इसके बाद में और भी कथा है। तो इन लोग ने राग नहीं किया, वो लोग भी मान लिया, तो चला गया। तब जब जा रहा था तभी वहाँ से दापर और कुली आ रहा था, तो इंद्र के साथ भेंट हो गया रास्ते में। तो इंद्र पूछा आप लोग कहाँ जा रहा है, तो कुली ने बोला हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहा है। तो तब इंद्र ने बोला तो दमयंती का स्वयंवर हो गया, हम तो उससे आ रहे हैं। तो कली ने बोला था माला किसको दिया, का नाल को माला पहन दिया। कहा आप लोग देवता और आप लोग को माला नहीं दिया, एक मनुष्य को माला दे दिया, ये तो अपमान है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इंद्र बोले छोड़ो वो ठीक है। तो इंद्र ने चला गया, लेकिन कोली ने मन ही मन सोच लिया
कि देवता को अपमान किया ये दमयंती ने, और इस नल को भी नहीं छोड़ेंगे। तो दापर को बोला है कि तू जाके उसका भाई के अंदर चला जा, मैं इस सुजोग मिलते ही नल का अंदर जाऊंगा, फिर उसे अच्छे से सजा दूंगा। तो हुआ ऐसा ही कि कुली नल के अंदर घुस नहीं पा रहा था, क्योंकि नल बहुत धार्मिक था, सब कुछ मानता था। सिर्फ एक दिन भूल करके वो सोचल लघु शंका करके वो पैर नहीं धोया था, भूल गया था। तो तभी कुली ने उसका अंदर घुस गया। नल का जुआ खेलने की बहुत शौक था, तो उसका भाई के अंदर दापर घुस गया। तो भाई जाके नल को बोला कि भाई जुआ खेलोगे? तो नल बोला चलो जुआ खेलते हैं। तो जुआ खेलते 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 नल सब कुछ हार गया। तभी मंत्री ने आके बोला कि महाराज आज मत खेलिए, आपको तो सारे सब चला जाएगा। दमयंती भी बोला है, किसी के बात नहीं सुन रहा था नल, एक पर एक हार रहा था। पुष्कर, उसका भाई का नाम पुष्कर था, पुष्कर सब कुछ जीत गया। लास्ट में जब कुछ नहीं रहा, तब पुष्कर ने बोला अभी तो तुम्हारे पास दमयंती है, उसको भी लगा दो। तो इसमें नल को बहुत गुस्सा हुआ, क्रोध आ गया कि एक बात ठीक नहीं है, भाई है और दमयंती उसका भाभी है, ऐसा बात कैसे कर सकता है। तो नल ने जब सभी हार ही गया, इधर की दमयंती क्या किया, उसका 2 पुत्र था। तो जो मंत्री था उनको बोला कि आप रथ लेके 2 पुत्र को लेके मेरे पिताजी के पास रख के आइए भीम के। तो जब निकल गया, जब सब कुछ हार गया, तो नल ने सिर्फ एक धोती और दमयंती ने एक कापड़ में बाहर निकल गया। तो दमयंती एक बार बोला था कि मेरे पिताजी के पास जाओ चलो। तो नल ने बोला नहीं, मैं जो किया है वो ठीक नहीं किया, मैं अब तुम्हारे पिताजी के पास नहीं जाऊंगा, मैं जो भी करके चला लूँगा, ऐसे तुम चले जाओ। तो दमयंती बोला नहीं, वो बहुत पतिव्रता था, वो देवता को छोड़ के नल को लिया, मनुष्य के नल को शादी किया, तो पतिव्रता तो था ही, सब सारे बात मानते थे। तो ऐसे ही जब दूसरे जो पूजा थे वो तो नल को बहुत चाहते थे, तो वो लोग उनको खाना दे रहा था। ये पुष्कर ने सुन लिया, तो पुष्कर राज्य में ढोल पिटा दिया कि जो इसको हेल्प करेगा तो उसी को हम सूली पे चढ़ा देंगे। तो फिर कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो नल और दमयंती चलते चलते एक वन में घुस गया। तभी वन के अंदर 3 दिन हो गया, खाना नहीं खाया। तो दमयंती ने नींद आ गया, दमयंती सो गया। तभी नल सो नहीं पाया क्योंकि उसका सब चला गया, उसका टेंशन था। तो उसने एक पाखी देखा जो सोनाली कलर के है, तो वो खुद का धोती लेके उस पाखी के ऊपर फेंक दिया। पाखी को पकड़ेंगे तो पका के खाना खाएंगे। तो पाखी उस कपड़ को लेके भाग गया और बोला है कि मैं वही जुआ का पासा का मैं गुटी हूँ, हम जिसको पकड़ते हैं उसको नंगा करके छोड़ते हैं। तो नल पूरा नंगा था, तो नल माथा नीचे कर लिया। तभी देख रहा है दमयंती सो रहा है। तो दमयंती के कपड़ से थोड़ा कपड़ छीर के वो नल ने पहना है। तभी नल ने सोचा है कि मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा तो पिताजी के पास चला जाएगा। फिर नल दमयंती को छोड़ के थोड़ा गया, फिर आया, नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, अभी जंतु जानवर कुछ कर दिया। तो फिर गया, फिर आया, ऐसे बहुत बार किया और दमयंती सो रहा था। लास्ट फिनिशिंग और सोच ही लिया कि दमयंती बहुत धार्मिक है, उसको कोई जीव जंतु नहीं काटेगा, वो पिताजी के पास ठीक चला जाएगा, मैं इस छोड़ के चला जाता हूँ। तो नल ने चला गया और दमयंती जब नींद से उठा तो देखा पति नहीं है। तो उसने बहुत रोया कि मैंने तो सारे बात सुनता था, मानता था उनका, उन्होंने क्यों मुझे छोड़ के चला गया। तो रो रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था दमयंती ने। तभी देखा कुछ ऋषि ने
वह दमयंती को बोल रहा था कि पासी में एक राज्य है, वहाँ चली जाओ, वहाँ में तुमको सब कुछ ठीक ठाक तुम्हारा सब मिल जाएगा। तो दमयंती चलते चलते एक घुड़सवार कुछ जाजावर व्यवसायी जो बणिक था उनको साथ भेंट हो गया, उनके साथ कुछ दिन रहा तो उनको भी सब कुछ लूटपाट हो गया। एक जंगली हाथी ने सब कुछ मार दिया। तो उन लोगों ने सोचा कि इस दमयंती के कारण हुआ, तो दमयंती को भगा दिया। तो दमयंती ने फिर पीछे 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 दूसरे राज्य में चला गया। तो उसके पीछे बहुत बच्चा हंस रहा था, ढील छुड़ रहा था। तभी राजमाता, वहाँ का राज्य के राजमाता ने देख रहा था कि ये लड़की कौन है, देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन छेरा एक कपड़ और फिर भी छेरा है। तो उसको ले आया, दमयंती को बोला। तो दमयंती बोला कि मैं बहुत अच्छा केस बात सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा साजगोज करा सकता हूँ, मैं ऐसा काम किया है। तभी राजमाता ने बहुत पसंद आया। तो राजमाता को दमयंती ने बोला, हम आपके पास काम कर सकते हैं, लेकिन कोई पुरुष मेरा ऊपर देखे तो उसको शास्ति देना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ करे तो आपको उसको मृत्युदंड देना पड़ेगा। ऐसा हुआ तभी मैं काम करूँगा। तो राजमाता ने बोला ठीक है। तो राजमाता ने अपने पुत्री को बोला ये तुम्हारा नया सखी है, इसको सब कुछ ठीक दिखा दो कैसे रहना है यह। तो दमयंती ने वहाँ रहने लगा और सोचने लगा मेरा स्वामी कहाँ है। तो राजमाता को बोला। तो राजमाता बोला ठीक है, हम तुम्हारा स्वामी को ढूंढेंगे। इधर क्या हुआ, नल तो चला गया। नल कुछ दूर जाते ही देखा एक जगह आग लग गया। तो वहाँ से कोई बोल रहा है बचाओ बचाओ। तभी नल दौड़ के गया, जाके देखता है कि एक सांप एक जगह बैठा है, उसका चारों तरफ आग लगा हुआ है। तो नल ने जाके उस सांप को हाथ में उठा के आग के बाहर ले आया। तभी वो नाग अपने रूप में आ गया। तो बोला कि मैं अभिशाप, नारद मुझे अभिशाप दिया था, तो इसलिए मैं यहाँ नर नहीं सकता था, एक जगह बैठा है। और नारद ने बोला है कि नल आके तुम्हें उद्धार करेगा। तो आप आके मुझे उद्धार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो आप गिनिए, आप जब जा रहे हैं तो गिनिए। तो वो नल गिन रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 बोला तो वो सांप, कालकुट सांप ने उसको डस लिया। तो जब डस लिया तो नल का चेहरा चेंज होकर काला पड़ गया। तो नल ने बोला ये क्या किया। तो उस नाग ने बोला है कि मैंने आपका अच्छा ही किया, कि आपका अंदर कुली घुस रहा है और आपको जो हालत किया वो कुली ने किया है। इस दंशन से कुली जलता रहेगा जब तक वो आपका अंदर में है। और मैं एक ड्रेस दे रहा हूँ। तो नाग ने एक ड्रेस दिया राजा को। बोला जब भी आपका पहले के रूप में आना है तो इस ड्रेस पहन के मेरा याद कीजिए, तो आपका रूप फिर पहले जैसा हो जाएगा। और पासी ऋतुपर्ण का राज्य है, उस ऋतुपर्ण के पास जाइए, जाके बोलिए मैं घोड़ा बहुत अच्छा चलाता हूँ, आप वहाँ काम भी मिल जाएगा आपको, और ऋतुपर्ण आपको पहचान भी नहीं पाएगा। और ऋतुपर्ण बहुत अच्छा जुआ का ज्ञान रखता है, उससे जुआ का ज्ञान लीजिए और पुष्कर से आपका राज्य ले लीजिए। बोल के वो नाग चला गया। तो नल ने वही किया, ऋतुपर्ण के पास गया कि मैं बहुत अच्छा घोड़ा चलाता। तो ऋतुपर्ण बोला दिखाओ। तो दिखाया। तो ऋतुपर्ण को अच्छा लगा, तो ऋतुपर्ण उसका काम में रख दिया। काम में रखने के बाद नल वहाँ रहता था, कोई जान नहीं पाया राजा नल है, क्योंकि उसका पूरा बॉडी काला पड़ गया था। ऐसे में चल रहा था। तभी दमयंती राजा भीम ने जब जाना कि ऐसा ऐसा है, तो राजा भीम ढूंढ रहा था अपने जमाई और मेয়ে को। तो उसको मिल गया वही राजा के पास। तो अभी राजा
भीम ने उसको लेने आया गया। तो दमयंती जो राजमाता था वो बोला कि अरे तुम भीम के कन्या हो तो तुम मेरे कन्या की जैसा ही हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भीम का जो पत्नी है उन्हीं का बड़ा बहन मैं ही हूँ। तो मासी हो गया। तो दमयंती उनका नमस्कार नमस्कार किया तो भीम के पास चला गया। तो भीम के पास जाके माता को बोला है कि माता मैं मेरे स्वामी को ढूंढ दो। तो स्वामी को ढूंढने लगा तो नहीं मिला। जब तब दमयंती ने गोपन से अपने राज्य के जो गुप्तचर था उसको बोला कि तुम ढाक ढोल पिटाओ राज्यों में, इधर उधर बोलो कि कौन ऐसा करता है जिसका बीवी अकेला वन में सोता है और उसका स्वामी चला जाता है। तो कोई भी इसका बदले में उत्तर दे तो उसको पकड़ लेना। तो ऐसे भी बोल रहा था, ऐसा कौन है जिसका पत्नी वन में सो रहा है और उसका पति उसको छोड़ के चला गया। तो इसी में वही ऋतुपर्णा नल तो काला पड़ गया था। तो वो बहुत रोया ऐसा बात में। कहा ऐसा बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा रहे, इसीलिए उसका पति उसको छोड़ के चला गया। तो वही बात जाके वो रोया और वही बात जाके वो ब्राह्मण ने एक ब्राह्मण सुन लिया था जे ये ऐसा बात हो ऋतुपर्णा का जो घोड़ा सा घोड़ा में रहते हैं वही वो बोला है, घोड़ा जो चलाता है। तो दमयंती बोला कहीं ना कहीं उसका कलर तो नहीं मिल रहा, लेकिन बातों में कुछ मुझे संदेह हो रहा है। तो अभी ऋतुपर्णा ने बोला कि पहले एक काम करो, मेरे पिताजी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जाके उस ब्राह्मण को बोला है, थोड़ा गहना टहना दिया, बोला आप जाके ऋतुपर्णा को जाके बोलिए कि स्वयंवर है तो वो आ जाए, दोबारा स्वयंवर होगा। तो ऋतुपर्णा को पास राज्य में आके वो ब्राह्मण ऋतुपर्णा को बोला कि काल भीम के बेटी का फिर से स्वयंवर होगा दमयंती को, तो दमयंती फिर से शादी करेगा तो आपको बुलाया है। तो ऋतुपर्णा बोला ठीक है। तो एक दिन में कैसे जाएगा। तो नल बोला, नल तो काला पड़ गया। तो नल ने बोला कि मैं एक दिन में आपको पहुंचा दे सकता हूँ, मेरा इतना नॉलेज है घोड़ा चलाने में। तो ऋतुपर्णा बोला ठीक है, सब रेडी करो। सब रेडी करके जब घोड़ा दौड़ा रहा था तो उड़ रहा था। ऋतुपर्णा देखा घोड़ा तो जा नहीं रहा, उड़ रहा है। तो उसका घोड़ा चलाना देख के ऋतुपर्णा को बहुत अच्छा लगा। तो ऋतुपर्णा बोला मैं भी एक चीज़ अच्छा तरह जानता हूँ। तो नल ने बोला क्या। बोले ये जो तेंतुल गाछ है, तेंतुल गाछ है, इसमें जितना पत्ता है और जितना फल है वो मैं बोल सकता हूँ। तो ऋतुपर्णा ने बोला, नल ने बोला कितना है। बोले इससे 5 करोड़ 10 पत्ता है और 2020 फल है, तो चाहो तो गिन सकते हो। तो नल ने बोला मुझे तो देखना है, तो गिनना है। तो नल तो नहीं, 2 था, घोड़ा चलाने के लिए 2 लोग था। तो दूसरे ने बोला ठीक है हम गिनेंगे। तो गिन के देखा सही है। तो नल ने बहुत अच्छा लगा। तो नल को तभी ऋतुपर्णा ने बोला मुझे जुआ के भी बहुत अच्छा नॉलेज है, गणित का नॉलेज है अर्थात जुआ का अच्छा नॉलेज है। तो ऋतुपर्णा नल बोला है तो आप मुझे जुआ का नॉलेज दे दीजिए, मैं आपको घोड़ा चलाने का नॉलेज दे दूंगा। तो ठीक है। तो जुआ का नॉलेज अच्छा तरह ऋतुपर्णा ने नल को दे दिया। तो नल तो तभी अपने पहचान में नहीं था, काला था। तो जब भीम राज्य में चला गया, भीम के राज्य में गया, ऋतुपर्णा जाके देखा कोई संग बंग दिखाई नहीं देता, कोई नहीं है। तो ऋतुपर्णा लज्जा में पड़ गया। तो भीम जब देखा ऋतुपर्णा आया तो भीमराज बोला आप किस लिए आए। तो ऋतुपर्णा बोला आपका याद आ रहा था तो आ गए मिलने। तो भीम उनको बहुत आदर जत्न करके अतिथिशाला में ले गया। लेकिन ऋतुपर्णा किसी को बोल नहीं रहा था कि मुझे तो खबर था कि दमयंती के
स्वयंवर हो रहा है, ऐसा बात तो देखा नहीं तो और कुछ नहीं बोला, ऋतुपर्णा चप गया। तभी दमयंती ने उनका जो मेन सखी था, तो सखी को बोला कि आप देखो तो कौन आया है। तो ऋतुपर्णा को देखो, बोले ये तो नहीं है। तो उसको घोड़ा चला के जो ले आया है उसको देखो। तो बोला हाँ, दो घोड़ा चला है। बोले उसको अच्छे से देखो। तो मेन जो ऋतुपर्णा था तो काला था, तो दमयंती तो उसको नहीं देखा, और एक घोड़ा वाला था उसको देखा। तो दमयंती बोला एक बार जाके हुआ बोलो कोई वन में अपने पत्नी को अकेला छोड़ के चला जाता है, ऐसा कोई करता है। तो वो जाके और नल के सामने वही बात बोला। तो नल ने बोला वो तो मैं अच्छा के लिए किया है, कि मैं कष्ट करूँ तो मेरा पत्नी क्यों कष्ट करे, मेरा पत्नी कहीं ना कहीं उसका पिताजी के पास अच्छा ही रहेगा, दोस्त तो मेरा ही है। तो दमयंती को संदेह हुआ। तो वो उनके सहेली को फिर बोला तुम फिर जाओ, फिर जाके बोलो देखो कि वो क्या करता है। तो वो जाके देखा कि नल जिस घर में घुसा वो दरजा थोड़ा थोड़ा छोटा था। तो नल का देख के दरजा उठ गया, और आग जब रान्ना जब कर रहा था आग लग रहा था। तो ऐसे देख के वो बहुत आश्चर्य हो गया। तभी वो आके दमयंती को बोला कि ऐसा ऐसा है। तभी दमयंती का थोड़ा संदेह हुआ, कहीं ना कहीं ये तो मेरा नाली है, लेकिन उसका चेहरा ऐसा कि ऐसे क्यों है। तो फिर संदेह हुआ। तो फिर वो सखी को बोला कि मेरा जो दो पुत्र है उसको लेके जाओ उनका सामने। तो जब उसको लेके आया तो नल तो अपने पुत्र को देख के पहचान गया। तो दोनों पुत्र को देख के बहुत रोया और बहुत हमी टमी खाया है, गोद में लिया है। और वो सखी को बोल रहा था, उस महिला को बोल रहा था नल ने कि तुम बार बार इधर मत आओ, और ये दोनों तो मेरे संतान के टाइप समान ही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा आदर कर रहा हूँ। तो लड़का लेकर फिर वो चला गया। तो दमयंती को जब बोला है तो दमयंती पूरा समझ गया ये नाली है। तो दमयंती ने अपने माँ को पास जाके बोला कि वही नाल है, लेकिन उसका चेहरा अलग है, तुम आज्ञा दो मैं जाऊँ, नहीं तो उसको आप डक इधर बुलाइए। तो राजमाता ने वैसा ही किया। तो बुलाया। तो दमयंती खड़ा था अंदर, और बाहर नल खड़ा था। तब नल का अंदर आने के लिए बोला, नल अंदर आया घर के अंदर। तभी कोई बात टाला ही नहीं, सारे बात सुनता था। तो मेरे पति क्यों मुझे छोड़ के चला गया। तो नल उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ रो रहा था। तो रो रहा था, ये दमयंती देख रहा था कि वो रो रहा है इस बात में। तो तभी नल ने बोला कि पोती होते हुए भी कोई दूसरा शादी करता है क्या। तभी दमयंती थोड़ा चक गया और बोला नहीं, अगर दूसरा शादी होगा तो स्वयंवर कहाँ है, आप देखिए कहा कोई स्वयंवर लगता है आपको। ये तो मैंने आपको बुलाने के लिए एक चाल चला था। तो नल तो जानता था दमयंती बहुत बुद्धिमान है और बहुत चालाक है। एक बार नल भी सोचा था कि ये दमयंती के कोई चाल भी हो सकता है मुझे पकड़ने के लिए। तो हुआ वही। तभी नल ने बोला कि जब मैं इधर से चला गया तो ये मुझे कोली मेरे अंदर था, ये तो मुझे मालूम नहीं था। तो कोली ने ऐसा किया। तो वो ड्रेस जो नाग ने दिया था वो ड्रेस पहन के नाग का याद किया, तो उसका रूप पहला जैसा रूप हो गया। तभी दमयंती दौड़ के आके उसका गले में लग गया। तो तभी नल ने बोला एक कुली का काम था, कुली ने ऐसा किया था मुझे। तभी भीम को सब कुछ याद आ गया। ऋतुपर्णा को भी जानकारी मिल गया, जो घोड़ा चला रहा था वो नल था, उसका ऐसा ऐसा बात है। तो ऋतुपर्णा ने बहुत खुश हुआ और ऋतुपर्णा आके नल का नमस्कार किया कि मुझे अगर कोई बात खराब बोल दिया तो क्षमा करना। तो नल बोला नहीं, आपके पास मैं बहुत अच्छा ही रहा, और आप तो मेरे आत्मीय का टाइप हो गए है। अभी और भी कुछ जानना है तो आपके पास आना ही पड़ेगा।
तो मैं फिर आऊँगा। तो ऋतुमन बोला ठीक है। तो ऋतुमन दूसरा जो घोड़ा चला था उसको लेकर चला गया। भीम ने दमयंती और उसका दो पुत्रों और नल को हाथी में बैठ के कुछ पैदल घोड़ा टोड़ा खुद दे के वो ऋतुपर्णा अपने निषाद राज्य में आ गया। नल निषाद राज्य में आ गया। तो आके पुष्कर को बुलाया है कि पुष्कर मैं तुम्हारे साथ फिर जुआ खेलूँगा, अभी जो है मेरे पास सब को लगा दूंगा और दमयंती को भी लगा दूंगा, खेलोगे जुआ? तब पुष्कर बोला, पहले इतना बोला आज दमयंती को लगा दो, तब नहीं लगा, अभी सबके साथ दमयंती लगा, जाओ भैया ठीक ही है चलो खेलते हैं। तब पुष्कर ने एक एक करके सब कुछ हार गया। अभी दोनों ने अपना प्राण बाजी लगा दिया, वो भी पुष्कर हार गया। तो फिर भी नल उसको मारा नहीं, प्राण बाजी भी जीत गया था नल। तब नल ने बोला कि तुम्हारा जो इच्छा था वो एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दमयंती तो तुम्हारा भाभी है, तो एक बार ऐसा नहीं सोचा? तुम बार बार बोल रहे हो दमयंती को जुआ में लगा दो, तो मैं तुम्हारा साथ ऐसा नहीं करूँगा। तुम अपने बच्चे पत्नी लेकर और कुछ राज्य भी दे दिया नल ने उसको। तो बोले वहाँ जाके तुम अपना राज्य करो। तो पुष्कर ने सोचा कि मेरे सब कुछ चला जाने के बाद मुझे बहुत कुछ लौटा भी दिया, तो उसने समाज मांगा नल से। तो नल उनको क्षमा कर दिया और बोला जाओ। बस दमयंती और नल ने बहुत अच्छा तरह अभी जीवन यापन कर रहा था। तो बात यही है कि इसमें भी एक सीख है, ये भी सत्ययुग का घटना है, इसमें एक सीख है। ये जी इतना सीख हम लोगों को मुनि ऋषि दिया और इतना किताब में ऐसे चलो ऐसा करो ऐसा करो, एक एक ऐसे नहीं आया था। एक एक घटना घटित हुआ, फिर घटना घटित हुआ, फिर एक एक करके मुनि ऋषि ने देखा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं आया अभी, ये सब बहुत पहले घट गया है। तो बात यही कि जुआ ना खेलो। जुआ खेलोगे तो संसार में ऐसा अशांति आ जाएगा जो कभी नहीं मिटेगा। वो तो धार्मिक लोग था कि उनका मिट गया, लेकिन अभी के लोग उतना धार्मिक नहीं है। वो दिन में तो 10 जो बात बोलते हैं, 10 में तो 5 वो गाली देते हैं दूसरे को। आप भी सोचिए, आप जब 10 बात बोलते हैं तो उसमें 5 गालियाँ होते हैं। तो धार्मिक लोग कहाँ है? वो लोग धार्मिक है तो उसका परिवार ठीक हो गया। अभी धार्मिक नहीं है कोई, आप जुआ खेलोगे, मद खाओगे, दूसरे लड़का लड़की के पास जाओगे, इसमें कली वास करता है। तो कली जब आपको पकड़ लेगा तो पूरा शेष करके छोड़ देगा। फिर रास्ते रास्ते में घूरोगे, काम भी चला जाएगा, संपत्ति भी चला जाएगा, सब कुछ। मान सम्मान तो सबसे सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है? आपके पैसे से भी ज़्यादा है मान सम्मान। आपका मान सम्मान जब चला जाएगा, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन मान सम्मान है, तो आपका शेर ऊंचा रहेगा। पैसा के ऊपर शेर ऊंचा नीचा नहीं होता। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपको पास अन्य लोग भी आपके पास पैसा पाता है, तो भी उन लोगों के पास आपका माथा नीचू करके चलना होता है। और जो लोग मान सम्मान से लेता है वो कभी धार टार नहीं करता। तो धार मत करो, किसी के साथ किसी के पास धार मत करो। ये धार रख के भी आप मरोगे तो फिर जन्म लेके धार शोध करना होगा आपको। पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम, आपको फिर आना है। जब तक आपका पूरा बॉडी, बात, आंखों के दृष्टि, नाक के निश्वास, कान से जो सुन रहे हो, मुंह से जो बोल रहे हो, आपका रोम रोम जब तक ना पूरा सात्विक हो जाए, सत हो जाए, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम आपको चलता ही रहेगा। खाना जो खा रहा है उसमें भी तमो रजो सतो है, बात जो बोलते हैं उसमें भी तमो रजो सतो है, जो सुनते हैं आप लोग उसमें भी तमो रजो सतो है, जो देखते हैं आप लोग उससे भी तमो रजो सतो है।
तो आप सोच सकते हैं आपका जो पंच इंद्रिय है इसमें भी तमो रज सत है। आपको जो स्पर्श कर रहा है इस स्पर्श में क्या भाव है, उस स्पर्श से आप समझ जाएंगे तमो है या रज है या सतो है। तो जो पांच इंद्रिय है हमारा, इस पांच इंद्रियों को आपको पूरा साथ में लेना है, फिर आपको मुक्ति मिलेगा। ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगा। आप हजारों जन्म ले चुके हैं, फिर हजार जन्म लोगे। तो जितने भी विधर्मी हैं आप देखिए सब तमो रजो है, सत नहीं है कोई। कुछ कुछ सत है अभी तो हमारा धर्म में भी है। हमारा धर्म में सब सत नहीं है, हमारा धर्म में सत है तो उसका संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। मैक्सिमम विधर्मी तमो लेके चलते हैं, तमो रजो भी नहीं जाते हैं, कुछ कुछ रजो में भी है। तो तमो रजो सत, ये सत उन लोगों का जो सत है, उन लोगों का सत्व गुण तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो लोग विष्णु को बिल्कुल देख नहीं पाता। विधर्मी ने विष्णु को बिल्कुल देख नहीं पाता, क्योंकि जो भगवान तीन हैं, ये तीन भगवान में भी हमारा रजो तमो रजो सतो है। जैसे तमो है शिव, रज है ब्रह्मा और सत है विष्णु, इसलिए विष्णु को विधर्मी ने बिल्कुल देख नहीं पाता। तमो को थोड़ा देख लेता है, काली शिव को थोड़ा थोड़ा मानते हैं क्योंकि तमो है। रज को भी थोड़ा थोड़ा कोई मानते हैं, लेकिन सत को बिल्कुल नहीं मानता। सत चलता भी नहीं, उसका बातों में भी सत नहीं है, दृष्टि में सत नहीं है, निश्वास में सत नहीं, कानों में सत नहीं है, पटस में सत नहीं है। तो किसी में सत नहीं तो सत नहीं मानता। तो एक खेल बोलिए और जो भी बोलिए, एक कली युग में ही नहीं है, सत्य युग में भी हिरण्यकशिपु अपना राज्य से सारे विष्णु मंदिर तोड़ दिया था। तो ये आज का नहीं है, ये सत्य युग से चल रहा है, अभी चलेगा। आप नहीं रहेंगे फिर भी चलेगा, आप फिर जन्म लेंगे तब भी चलेगा। तो आज के लिए यही, हरे कृष्ण जुआ मत खेलिए, यही आज का वीडियो का मेन बातें है। तो नमस्कार।